टाइम ट्रेवल ये शब्द सुनते ही ना जाने हमारे जहन में कितनी तस्वीरें एक साथ आकार ले लेती है। आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या हम अपने अतीत को फिर से जी सकते हैं? क्या हम अपने आने वाले कल को देख सकते हैं? क्या सच हो सकता है अतीत भविष्य देखने का सपना? समय यात्रा पर क्या कहता है विज्ञान? ऐसे कई और सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी इन सवालों का जवाब इतिहास के पन्नों को पलट कर देंगे। दरअसल मानव की समय को जीतने की कल्पना को उड़ान दी 1895 में इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन ने। उपन्यास के आते ही पूरे यूरोप में धूम मच गई। समय यात्रा लोगों का ख्वाब बन गई। इस उपन्यास ने न जाने कितने ही वैज्ञानिकों को एक ऐसा सपना दिखा दिया जिस सपने का पीछा करना और उसे पूरा करना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। आपको बता दें कि टाइम ट्रेवल या एक समय से दूसरे समय में सफर करना एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच खूब सारे मतभेद हैं। हालांकि टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। आइंस्टाइन की कई थ्योरी इसे कई मायनों में संभव भी मानती है। वहीं एक समय था जब स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रा की अवधारणा का विरोध किया था। स्टीफन हॉकिंग का तो यहाँ तक कहना था कि उनके पास इस बात को प्रमाणित करने के पुख्ता प्रमाण हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर समय यात्रा संभव है तो फिर भविष्य से आने वाले समय यात्री कहाँ हैं? लेकिन पिछले कुछ सालों में आइडियोलॉजिकल फिजिक्स में काफी नई खोजें हुई, जिससे प्रभावित होकर स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रा को लेकर अपना मत बदल दिया। उन्होंने भी माना कि समय यात्रा संभव तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। क्या संभव है प्रकृति के नियमों से परे जाना? क्या संभव है टाइम ट्रेवल कर पाना? दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वो समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार इस विषय पर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था। इसमें लिखा था कि एक दिन वो घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है, जिसमें कई नाम मशहूर हैं। साल 2006 में स्वीडन के एक व्यक्ति ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसके साथ ही एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवल नोआ का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। टाइम ट्रेवल की कल्पना का उदाहरण सबसे पहले हिंदू धर्म के पवित्र पुस्तक महाभारत में मिलता है, जहां एक राजा ब्रह्मा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटकर अपनी नगरी आया तो वहां कई युग बीत चुके थे। आपको बता दें कि इस उदाहरण में भूतकाल का एक व्यक्ति भविष्य में चला जाता है। वहीं जापान की एक कथा उर्सिमा तारो एक मछुआरे की कथा है जो तूफान में फंसकर एक द्वीप पर पहुंच जाता है और जब 3 दिन बाद अपने घर लौटता है तो वहां 300 साल गुजर चुके होते हैं। दुनिया की हर संस्कृति में समय यात्रा की इस तरह की ढेरों कहानियां प्रचलित हैं। समय यात्रा की सच्चाई को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो कल भी हकीकत और कल्पना के भंवर में घूम रहे थे और आज भी इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भला कल्पना के इतर हकीकत के धरातल पर ये कितना और किस हद तक संभव है। घड़ी की सुइयों के साथ बढ़ते समय में वो रफ्तार होती है जो चंद लम्हों में
वर्तमान से होते हुए भविष्य में पहुंचकर अतीत बन जाती है। लेकिन समय से जुड़े कुछ रहस्य आज भी हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो ये थी टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी। नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक कीजिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरीज क्राउन।